अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबकी सेहत और ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही होगी। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 4.3 का पहला क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें HCF फाइंड करने को कहा गया और HCF फाइंड करने के लिए जो मेथड हमने यूज़ करना है वो है फैक्टराइजेशन का। ठीक है जी। तो हमें पहले पार्ट के अंदर दो डिफरेंट वैल्यूज दे दी गई। 21x का स्क्वायर y पहली वैल्यू और सेकंड वैल्यू है 35x y का स्क्वायर। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी। 21x का स्क्वायर y, 21 को अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिखूं तो ये बनता है 3 × 7। x का स्क्वायर है तो इसका मतलब है x दो दफा लिखेंगे और साथ में आ जाएगा y। एक चीज, इसी तरह हमने दूसरे इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेना है। वो क्या है? 35x और y का स्क्वायर। तो 35 को हम लिख सकते हैं 5 × 7 होता है। साथ में आ जाएगा सिंगल x और y आ जाएगा दो दफा। ठीक हो गया जी। अब हमने HCF फाइंड करना है जी। HCF कहते होते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वो वाली वैल्यू चूज करनी है जो कॉमन है इन दोनों वैल्यूज में से। एक तो ये 7 कॉमन है जो कि इधर भी है और इधर भी है, 7 आ जाएगा। फिर उसके बाद x नीचे वाली वैल्यू में भी है और ऊपर वाली वैल्यू में भी है, x भी आ जाएगा। और साथ में एक दफा y ऊपर भी है और ये नीचे भी है, कॉमन है, एक दफा y आ जाएगा। तो इस पहले पार्ट का जो फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा 7xy। ये हमने HCF फाइंड किया है जी। अब सेकंड पार्ट में हमारे पास दो इक्वेशंस दे दी गई। 4x का स्क्वायर माइनस 9y का स्क्वायर पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन है 2x का स्क्वायर माइनस 3xy। अब सबसे पहले तो हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे या इसको फैक्टराइज करेंगे। ठीक है जी। ये बनेगा 4x का स्क्वायर माइनस 9y का स्क्वायर। 4x का स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 2x और होल का स्क्वायर। ठीक है जी। और इसी तरह 9y स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 3y होल का स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो ये इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला है जी बड़ा इंपॉर्टेंट, a प्लस बी और a माइनस बी। ये फार्मूला आपको आना चाहिए जी। ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे, एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में। ठीक है जी। ये तो हो गई पहली इक्वेशन की सिंप्लीफिकेशन। अब आ जाए दूसरी इक्वेशन की तरफ, 2x का स्क्वायर माइनस 3x और y। अब यहां से देखें क्या चीज कॉमन आ सकती है। x इसके पास भी है और x इसके पास भी है तो x कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 2x माइनस 3 और y। ये इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। ठीक है जी। तो अब इस वैल्यू और इस वैल्यू में से कॉमन वैल्यू कौन सी है हमने वो पिक करनी है ताकि हम अपना HCF लिख सकें। तो 2x माइनस 3y इधर भी है, 2x माइनस 3y इधर भी है, दोनों इक्वेशंस में मौजूद है। तो इसका जो HCF है जी वो बन जाएगा 2x माइनस 3y। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में भी दो वैल्यूज हैं। सबसे पहली वैल्यू x का क्यूब माइनस 1। इसको जरा सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या बनता है। इसको क्यूब में कन्वर्ट करेंगे
एक्स का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, ठीक है जी। और यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये वाला फॉर्मूला आपको आना चाहिए। ये इक्वल होता है जी ए माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस आ जाएगा बी का स्क्वायर, ठीक है जी। ये वही फॉर्मूला है जो हमने पिछली एक्सरसाइज 4.2 के आखिरी क्वेश्चन में डिस्कस किया था। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने वहां पे भी सॉल्व किए थे और वहां पे भी इसी फॉर्मूले का यूज हमने किया था। तो ये बन जाएगा जी x माइनस 1 इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स, सॉरी प्लस एक्स और प्लस का आ जाएगा 1। तो एक वैल्यू तो हमने उसको फैक्टराइज कर लिया, अब दूसरी वैल्यू को फैक्टराइज करना है जी। जो दूसरी वैल्यू है वो है जी एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1। अब इस इक्वेशन की फैक्टराइजेशन नहीं होती, ठीक है जी। इसको हम फैक्टराइज करवा के नहीं लिख सकते, ये ऑलरेडी अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो हम इसको एज इट इज लिख लेंगे एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है जी। अब एक इक्वेशन ये है और दूसरी इक्वेशन ये है, इन दोनों को देखते हुए हमने अपना HCF फाइंड करना है। तो हमारा HCF बनेगा वो वाली वैल्यू जो कॉमन होती है दोनों तरफ, ठीक है। पहली वैल्यू में भी मौजूद है और दूसरी वैल्यू में भी मौजूद है, तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो ये है जी थर्ड पार्ट का फाइनल आंसर। फिर नेक्स्ट है जी हमारे पास पार्ट नंबर 4। इसके अंदर जो पहली इक्वेशन दी हुई है वो है ए का क्यूब प्लस 2a का स्क्वायर माइनस 3a। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? इसमें से कॉमन आ रहा है a और अंदर बच जाएगा a का स्क्वायर प्लस 2a और माइनस 3। अब करनी है हमने इसकी फैक्टराइजेशन। पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाएं और साइड पे लिखें, ये बनता है माइनस 3a का स्क्वायर। तो माइनस 3a स्क्वायर के दो ऐसे पेयर बनाने हैं कि अगर उनको मल्टीप्लाई करूं तो माइनस 3a स्क्वायर बने, और अगर उनको प्लस या माइनस करूं तो ये सेंटर वाली वैल्यू विद साइन बननी चाहिए। तो इसको मैं लिखूंगा a और अंदर फैक्टराइजेशन करके दो पेयर बनेंगे, प्लस का 3a और माइनस का a। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो माइनस 3a का स्क्वायर बन रहा है, और अगर इन दोनों को ऐड करूं तो इनका आंसर प्लस का 2a बन रहा है, ठीक है जी, माइनस 3। नेक्स्ट a बाहर ही लिखा रहेगा। पहली दो में से क्या चीज कॉमन आ रही है? a, अंदर क्या बचेगा? a प्लस 3। फिर तीसरी और चौथी वैल्यू में से माइनस का साइन कॉमन ले लेंगे या माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा a प्लस 3 और ये हो जाएगा a माइनस 1 और a प्लस 3, ठीक है जी। ये अभी एक इक्वेशन को हमने फैक्टराइज किया है, इस वाली इक्वेशन को। अब हमने इस दूसरी इक्वेशन को फैक्टराइज करना। तो ये इक्वेशन कहती है 2a का क्यूब प्लस 5a का स्क्वायर माइनस 3a। इसमें से भी सबसे पहले तो a कॉमन ले लेंगे। जब a कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा जी? 2a का स्क्वायर प्लस 5a माइनस 3, ठीक है जी। अब पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाएं अगर, तो ये बनता है जी माइनस 6a का स्क्वायर। तो हमने माइनस 6a स्क्वायर के दो ऐसे पेयर ढूंढने हैं कि अगर उनको मल्टीप्लाई करूं तो माइनस 6a स्क्वायर बने, और अगर उनको प्लस या माइनस करूं तो प्लस का 5a बने। तो वो पेयर बनेंगे a इंटू 2a का स्क्वायर प्लस 6a और माइनस a। इन दोनों को अगर ऐड करूंगा तो इनका आंसर आ जाएगा प्लस 5a, और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस 6a का स्क्वायर और माइनस 3, ठीक है जी। अब इसमें से कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेंगे तो
पहली वैल्यू से 2 और a कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा a+3। इन दोनों वैल्यूज से 2 कॉमन आया और a भी कॉमन आ गया, तो अंदर बचा a+3। इधर से और इधर से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन माइनस का साइन इसके पास भी है और इसके पास भी है, तो -1 कॉमन ले लेंगे, या माइनस भी लिखा जा सकता है सिंपल, और अंदर बच जाएगा a+3। ठीक है जी। तो अब जरा इसको तरतीब से लिखेंगे। एक दफा अनकॉमन वैल्यू, ये मैंने पहले कॉमन लिख दी है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पहले अनकॉमन लिख लें या पहले कॉमन लिख लें, एक ही बात है। ठीक हो गया जी। तो अब एक वैल्यू है ये और दूसरी वैल्यू है ये। अब हमने इन दोनों को गौर से देखना है और यहाँ से अपना HCF फाइंड करना है इनको देख के। HCF में आपको ऊपर बता के आया था कि एक ऐसी वैल्यू होती है जो कॉमन हो दोनों तरफ, पहली इक्वेशन में भी मौजूद हो और दूसरी इक्वेशन में भी मौजूद हो। एक तो a आ रहा है, ऊपर भी है और नीचे भी है, और उसके अलावा जो दूसरी टर्म आएगी वो आ जाएगी a+3। वो a+3 इधर भी है और इधर भी है, तो a+3। तो ये बनेगा जी फोर्थ पार्ट का HCF। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास पार्ट नंबर 5। इसके अंदर हमें 3 इक्वेशंस दे दी गई, तो हमने इन तीनों को बारी बारी सॉल्व करना है, फैक्टराइज करना है, और फिर देखना है कि इन तीनों में कॉमन वैल्यू कौन सी निकलती है, जिसको हम HCF का नाम देंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो पहली इक्वेशन देखें, t का स्क्वायर -3t और माइनस बनेगा 4। पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाएं और साइड पे लिखें, ये बनता है जी -4t का स्क्वायर। इसके बनानी है पेयर, दो ऐसे पेयर बनाने हैं कि अगर उनको मल्टीप्लाई करूं तो आंसर ये आए, और अगर उनको प्लस या माइनस करूं तो आंसर मेरा बनना चाहिए -3t। ठीक है जी। तो इसके पेयर बनेंगे t का स्क्वायर -4t प्लस का t और -4। ठीक है जी। -4t प्लस t, इनको अगर ऐड करूंगा तो आंसर आ जाएगा -3t, और अगर इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस प्लस -4t का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है जी। तो अब देखते हैं, t कॉमन आ गया, अंदर बचेगा t-4 प्लस का 1। जब कुछ भी कॉमन ना आ रहा हो तो प्लस का 1 कॉमन ले लेना है। ठीक है, और अंदर आ जाएगा t-4। अब ये एक दफा कॉमन वैल्यू और एक दफा अनकॉमन वैल्यू, ये मैं कहता ऐसे ही और हमेशा उल्टा बोल जाता हूँ। पहले इनको आगे पीछे भी लिखा जा सकता है, ऐसे कोई फर्क नहीं है। पहले अनकॉमन वैल्यू लिख लें, बाद में कॉमन वैल्यू लिख लें, या पहले कॉमन लिख लें और बाद में अनकॉमन लिख लें, इक्वल आएगी। ठीक है जी। एक वैल्यू आ गई है जिसको हमने गौर से देखना है जब हमने एलसीएम फाइंड करना है। दूसरी जो हमारी इक्वेशन है, टी का स्क्वायर प्लस 5t प्लस 4, इस इक्वेशन को फैक्टराइज करना है। अब जब इस इक्वेशन को फैक्टराइज करेंगे तो पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाएं तो ये बनता है 4t²। 4t² के पेयर बनाने हैं जी, कि मल्टीप्लाई करने से ये बने और प्लस या माइनस करने से ये सेंटर वाली वैल्यू विद साइन बने। तो ये बनेगा जी t का स्क्वायर प्लस 4t प्लस t और प्लस का 4 आ जाएगा जी। नेक्स्ट, इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आ रही है, t कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा t+4। तीसरी और चौथी वैल्यू में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो जहां से कुछ भी कॉमन ना आ रहा वहां से +1 कॉमन आएगा ही आएगा, t+4 ये बन जाएगा। अब एक दफा कॉमन वैल्यू और एक दफा अनकॉमन वैल्यू, दो वैल्यूज हो गई। ठीक है जी। अब हमने तीसरी वैल्यू को सिंप्लीफाई करना है जी, वो क्या थी, वो थी t का स्क्वायर -1। तो ये तो फॉर्मूला बन जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ
टी का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और ये इक्वल होता है एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में। ठीक है जी। तो 1, 2 और 3, इन तीनों को गौर से देखें और मुझे बताएंगे इनका एचसीएफ क्या बनता है। हाँ जी, इनका एचसीएफ बन जाएगा जी टी प्लस 1, क्योंकि टी प्लस 1 इधर भी है, टी प्लस 1 इधर भी है और टी प्लस 1 इधर भी है। और एचसीएफ में हम वही वैल्यू लिखते होते हैं जो कॉमन हो, जो दोनों या तीनों वैल्यूज के पास मौजूद हो। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास पार्ट नंबर 6, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 का आखिरी पार्ट है। इसके अंदर भी हमारे पास 3 वैल्यूज दी गई हैं और हमने इन तीनों को अलग-अलग फैक्टराइज करना है और फिर देखना है कि इनका एचसीएफ क्या आता है। तो चलिए शुरू करते हैं जी पहली इक्वेशन से। पहली इक्वेशन है जी x का स्क्वायर प्लस 15x और प्लस का 56। तो पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करवा के साइड पे लिखें तो ये बनता है 56x का स्क्वायर। तो 56x स्क्वायर के दो ऐसे पेयर बनाने हैं कि उनको अगर मल्टीप्लाई करूं तो आंसर ये आए, और अगर उनको प्लस या माइनस करूं तो आंसर ये बने 15x। ठीक है जी। तो इसके पेयर बनेंगे x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8x प्लस का 56। ठीक है जी। ऊपर लिखना था, इधर लिख लिया है, चले खैर कोई नहीं। अब पहली दो वैल्यूज में से क्या कॉमन आ रहा है, x, अंदर क्या बचेगा x प्लस 7, तीसरी और चौथी वैल्यू में से प्लस और 8 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा x प्लस 7। तो एक दफा कॉमन वैल्यू और एक दफा अनकॉमन वैल्यू। ये तो आ गया पहली इक्वेशन का आंसर। हमने पहली इक्वेशन को फैक्टराइज किया तो हमारे पास ये दो पेयर्स आ गए। अब हमने दूसरी इक्वेशन की फैक्टराइजेशन करनी है। दूसरी इक्वेशन क्या कहती है जी, x का स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 24। पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करवा के साइड पे लिखें तो ये बनता है -24x का स्क्वायर। तो हमने -24x स्क्वायर के दो ऐसे पेयर बनाने हैं कि अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर आए -24x का स्क्वायर, और अगर हम उनको प्लस या माइनस करें तो सेंटर वाली वैल्यू क्या है +5x, ये आनी चाहिए। तो इसकी जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसके जो दो पेयर बनेंगे वो बनेंगे x का स्क्वायर प्लस 8x और माइनस का 3x और माइनस का 24। +8 और -3, इनको सॉल्व ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा प्लस का 5, और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो -24x का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी। पेयर दो दो का पेयर कर लेना, इन दोनों में से x कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा x प्लस 8। तीसरी और चौथी वैल्यू में से -3 भी, सिर्फ -3 कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा x प्लस 8। ठीक है जी। फिर एक दफा कॉमन वैल्यू और एक दफा अनकॉमन वैल्यू आ जाएगी। तो पहली इक्वेशन को हमने फैक्टराइज किया तो दो पेयर मिले हमें ये, दूसरी इक्वेशन को हमने फैक्टराइज किया तो हमें दो पेयर मिले ये। अब ये तीसरी इक्वेशन रहती है जी x का स्क्वायर प्लस 8x। अब इसमें से देखें क्या चीज कॉमन आ रही है, इसमें से सिर्फ x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा जी x प्लस 8। ठीक है जी। तीसरा टिक ये लग जाएगा क्योंकि ये सिंप्लीफाई हो गई, इससे ज्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकती। अब जिन तीन वैल्यूज को मैंने टिक किया है, अब आपने गेस करना है कि इन तीनों को गौर से देखें और मुझे एलसीएम गेस करें कि क्या हो सकता है। एलसीएम कह रहा हूं एचसीएफ। तो
HCF जो इसका बनेगा वो बन जाएगा x+8, वो इधर भी है, x+8 इधर भी है, और x+8 फर्स्ट वैल्यू में भी मौजूद है, तो ये बन जाएगा x+8 इसका HCF। आई होप कि आपको वीडियोस अच्छी लग रही होंगी और क्वेश्चंस की समझ आ रही होगी। मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप सब लोगों से कि वो तमाम लोग या वो तमाम बच्चे जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं वो इन वीडियोस को आगे शेयर ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और आपकी कोई भी क्यूरीज हैं, कोई भी क्वेश्चन अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है, मेरा ईमेल एड्रेस भी मैंने दिया हुआ है, आप वहां पे मुझसे रब्ता करके पूछ सकते हैं। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज।